रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एपिसोड वाइज खिलाफत उस्मानिया के जानशीनों की ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। आज हम सुल्तान मोहम्मद अव्वल के जानशीन मुराद सानी की ज़िंदगी पर बात करेंगे। नाजरीन, मुराद सानी अपने वालिद की वफ़ात के बाद सन 1421 में तख्त नशीन हुआ। इस वक्त इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस कम सनी के बावजूद एक अजीम फरमारवा साबित हुआ। मुराद जहाद फी सबीलिल्लाह का बड़ा शाइक था और दावत इस्लाम को यूरोप के इलाकों तक पहुंचाने में बड़ी दिलचस्पी रखता था। वो अपनी पूरी राया में तकवा, अदल इंसाफ और शफकत और रहमदिली की वजह से बड़ी शोहरत रखता था। सुल्तान मुराद इन तमाम दाखिली बगावतों को ख़त्म करने में कामयाब रहा, जिनका सरगना इसका चचा मुस्तफ़ा था और जिनकी पुष्ट पनाही मुल्क दुश्मन अनासर कर रहे थे। सुल्तान मुराद जिन साजिशों, दसीसाकारियों और मुश्किलात का सामना कर रहा था, इसके पीछे बैजंतीनी फरमारवा मानवेल सानी का भी हाथ था। यही शख्स मुराद के चचा, जिसका नाम मुस्तफ़ा था, को हर तरह की इमदाद पहुंचा रहा था। हत्ता कि उसने गालिबोली के शहर का मुहासरा कर लिया ताकि वो सुल्तान से छीन कर अपना हेडक्वार्टर बनाए। लेकिन सुल्तान मुराद ने अपने चचा को गिरफ्तार कर लिया और उसे सूली देकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी मानवेल सानी बैजंतीनी फरमारवा सुल्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा। उसने सुल्तान के हकीकी भाई को वर्गलाया और उसे उस फौज का सिपा सलार बना दिया जो एनाजोल के शहर नीकिया पर काबिज हो गई। मुराद ने भी फौज को कूच का हुक्म दिया और बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दुश्मन की फौजों को आ लिया। मुखालिफ फौजों को शिकस्त हुई और इनका मुखालिफ इनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गया। सुल्तान ने इसका भी काम तमाम किया और बादशाह कुस्तुनतुनिया को इसकी कारस्तानियों का सबक सिखाने के लिए सिलोनेक पर धावा बोल दिया। मुराद की फौजों का रास्ता रोकना नसरानी फरमारवा के बस की बात नहीं थी। मार्च 1431 को शहर फतह हुआ और दौलत उस्मानिया का हमेशा के लिए एक हिस्सा करार पाया। नाज़रीन, सुल्तान मुराद ने बल्कान के इलाकों में सर उठाने वाली बगावतों का भी किला कमा किया और सरकशों की सरकोबी के लिए वक्तन फवक्तन लश्कर भेजे, जिन्होंने अलैदगी पसंद तहरीकों को हमेशा के लिए नेस्तो नबूद कर दिया। आप चाहते थे कि इन इलाकों में उस्मानी हुकूमत को इस्तेहकाम नसीब हो, तो इस गर्ज के लिए वो उस्मानी लश्कर को लेकर अकीम वाला शाह को मतीयो मुनकाद करने के लिए रवाना हुआ। नाजरीन, वलाशिया वालों ने सालाना जुजिया देने पर रजामंदी जाहिर की। सतीफ लाजार मतेश ने भी मजबूरन उस्मानियों के सामने सर झुका दिया और इसके कब्जा को तस्लीम कर लिया। सुल्तान मुराद ने बहुत थोड़े से अरसे में अपनी दावती जहाद को जारी रखते हुए अल्बानिया और हंगरी के तमाम आजाद इलाकों को जेर नगी कर लिया। उस्मानी सन 1431 में अल्बानिया फतह करने में कामयाब हुए और अपने हमलों को इस इलाके के जनूबी हिस्से पर मरकूज कर दिया। रहा शुमाली अल्बानिया तो उस्मानियों को यहाँ सख्त तरीन जंग का सामना करना पड़ा। अल्बानिया के पहाड़ों में उस्मानी फौजों के मुकाबले में शुमाली अल्बानिया की फौजों को कामयाबी हुई और इनके बाद दीगर दो हमलों को उन्होंने नाकाम बना दिया। नाजरीन, उसके बाद उस्मानियों ने हंगरी वालों को सन 1438 में शिकस्त दी और इनकी 70,000 फौजियों को कैदी बना लिया। हंगरी के बहुत से इलाकों को फतह करने के बाद वो सर्बिया के दारुल हुकूमत बुल्गराद को फतह करने के लिए बढ़े, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हुए। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सलीबी मुआहदा अमल में आया, जिसकी पोप की तरफ से पुष्ट पनाही की गई और पोप ने इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी की। इस मुआहदे का मकसद पूरे यूरोप से उस्मानियों को निकाल बाहर करना था। इस मुआहदे में हंगरी, पोलैंड, सर्बिया, अफलाक के इलाके, जनीवा, बंदकिया, बैजंतीनी शहनशाह और बर्जीदिया का डोक शामिल था। नाजरीन, हुनयादी सलीबी बरी फौजों की क़यादत करते हुए आगे बढ़ा और जनूब की तरफ दानोब से गुजरते हुए उस्मानियों पर धावा बोल दिया। सन 1442 में उस्मानी फौजों को पै दर पै दो शिकस्तों का सामना करना पड़ा। उस्मानियों ने मजबूरन सुलह की पेशकश की और सीस जादर में 20 साल के लिए सुलह का मुआहदा लिख दिया। ये मुआहदा सन 1440 को अमल में आया। तो नाजरीन, इसी तरह सुल्तान मुराद ने अफलाक हंगरियों के हवाले कर दिया और अपनी बेटी के शोहर महमूद को 60,000 डोकिये की रकम देकर रहा करवाया, जो उस्मानी लश्कर का कमांडर इन चीफ था। नाजरीन, अल नजूम उल ज़ाहरा का मुसन्नफ लिखता है, वो अपने दौर के तमाम बादशाहों से ख्वाह वो मशरक में थे या मगरब में थे, अच्छा था। फहम फरासत, अज़्म एहतियात, अज़्म शुजाअत, रहम करम और शान शौकत में कोई दूसरा इनका सानी नहीं था। सारी उम्र जहाद फी सबिलिल्लाह में गुजार दी, कई जंगें की और मुतअद्दिद मार के सर किए और कई नाकाबिल शिकस्त किलों, घड़ियों और शहरों पर दुश्मन को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा लहराया। नाज़रीन, सुल्तान एड्रियानोपल के महल में 47 साल की उम्र में फौत हुआ। वो अपनी वसीयत के मुताबिक बोरसा की जामिया मस्जिद में मुराद के पहलू में दफन हुआ। नाज़रीन, उसने मरते दम अपने बेटे को वसीयत की कि उसकी कब्र पर मकबरा ना बनाना, कब्र के इर्द गिर्द कमरे बनाना जहां हफाज बैठकर तलावत कुलाम मजीद करें, और यह भी वसीयत की कि मुझे जुमा के दिन दफन करना। इनकी वसीयत पर अमल किया गया और उन्हें जुमा के रोज दफन किया गया। नेज़ हुफाज के लिए कमरे भी तमीर कराए गए। उन्होंने मरते वक्त एक शेर भी कहा, क्योंकि उन्हें अब यकीन हो गया कि एक बहुत बड़ी कब्र में उसे दफन किया जाएगा। वो चाहता था कि उसकी कब्र पर कोई मकान ना बने। उसने एक शेर कहा, एक दिन आएगा कि लोग इस कब्र में मेरी मट्टी देखेंगे। तो नाजरीन, ये था सुल्तान मुराद सानी का एक छोटा सा तारुफ।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔